साथियों आपका टारगेट है रीट की पात्रता पास करना, रीट का टारगेट है आपका, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर पल मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। क्या पता कौन सा पल आपको सफलता दे जाए और रीट पात्रता से रीट मेंस की तैयारी के लिए आपको भेज दिया जाए। साथियों उन टॉपिकों के बारे में आज बात करने वाले हैं जिनकी आपके सबसे ज्यादा डिमांड है। साथियों जो सब छात्र जो अंतिम 20 दिनों में पूछ रहे हैं सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़कर पात्रता पास हो जाए, तो साथियों सबसे पहला तो मेरा यही रहता है कि एक तो आप साइको पढ़ लो। क्या पढ़ लो साथियों? साइको को अच्छा से पढ़ो, उसके बाद में टीचिंग मेथड पढ़ो सब सब्जेक्ट की, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है साथियों? ग्रामर पढ़ो सब सब्जेक्ट की। मैं कहता हूं ये 3 अगर आपने पढ़ लिए तो इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं रहेगा। कहने का मतलब है पात्रता इनके अंदर यहां से पास हो जाएगी आपकी। साइको रहेगी आपके 30 नंबर की, टीचिंग मेथड रहेगी लगभग 45 से 50 नंबर की, ग्रामर रहेगी 30 नंबर की। कितने हुए साथियों? 105 नंबर का अगर आपने कवर कर लिया तो आपकी सफलता है, बेड़ा पार है जा साथियों। लेकिन अब यहां पर भी आपको दिक्कत हो रही है साथियों कि सर इसमें भी कोई शॉर्ट बताओ, तो मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। ये टॉपिक आपके कम से कम साथियों 30 अंक देकर जाएंगे। आपको कितने अंक देंगे साथियों? 30 अंक देकर ही जाएंगे। ये टॉपिक आप देख सकते हैं और किस तरीके से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, शॉर्टकट में पढ़ना है साथियों। डिटेल में अपन को नहीं जाना है, ज्ञाता नहीं बनना है, मेरिट में नंबर नहीं लेकर आना है। अपन को सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई करना है, 82 नंबर या 90 नंबर लेकर के आने हैं साथियों। तो साथियों इसके अंदर पहला टॉपिक है आरटीई 2009। आरटीई 2009 जिसका मैंने संपूर्ण वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। अब आप वहां पर देख सकते हैं आरटीई 2009। सबसे पहले राजस्थान 38 धाराएं भी बताइए मैंने इसमें साथियों। पहली बात साथियों धाराएं मेंस में पूछी जाती है, लेकिन हो सकता है पात्रता को थोड़ा टफ करने के लिए पात्रता में भी धाराएं पूछे, इसलिए यहां पर जो 38 धाराएं वगैरह है उनका सबका जिक्र मैंने मेरे YouTube चैनल पे मात्र और मात्र 15 से 16 मिनट की क्लास में करा हुआ है साथियों। यहां से सवाल कम से कम अगर साथियों देखें तो 2 सवाल निकल कर आ सकते हैं। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेम, इसकी भी क्लास मैंने अपलोड कर दी है साथियों अपने YouTube चैनल पे, दोनों क्लासें मिल जाएगी। यहां पर इसकी अगर मैं बात करूं साथियों यहां से भी कम से कम 2 सवाल निकल कर आते हैं। अब आप कहोगे सर इनकी फायदा, साथियों अगर ये साइको में अगर आपने पढ़ लिया ना, ये टॉपिक साइको में भी है। आरटी 2009, एनसीएफ 2009, उपचारात्मक उपलब्धि इसमें भी है। आपके सहायक सामग्री मापन मूल्यांकन है साइको में, आकलन है साइको में, क्रियात्मक अनुसंधान साइको में। कहने का मतलब है ये यहां से ये पूरा टॉपिक साइको में है। आरटी साइको में, एनसीएफ साइको में, उपचारात्मक उपलब्धि साइको में, ये सब साइको में भी। अगर साइको अच्छे से पढ़ ली साथियों तो ये आपके टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में भी है। चाहे हिंदी बात करो, चाहे इंग्लिश बात करें, आपके ग्रामर बात करें, आपके सॉरी जितने भी टीचिंग मेथड है ना उन सब में ये टॉपिक है। तो कहने का मतलब है 2-2 नंबर का यह हो गया भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी भी क्लास अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी बहुत ही जल्द साथियों। यहां से अगर मैं बात करूं ऑल ओवर सभी सब्जेक्टों में तो कम से कम 2 सवाल यहां से निकल कर आते हैं। एक तो सीधा सा क्रम पूछ लिया जाता है कि भाषा कौशल का क्रम क्या होगा। सबसे पहले बच्चा सुनना स्टार्ट करता है, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, और फिर पहले पढ़ना आता है फिर लिखना आता है। उपचारात्मक और उपलब्धि परीक्षण साथियों अपने इसमें आ जाता है। उपचारात्मक और उपलब्धि परीक्षण की बात करें साथियों, उपचारात्मक परीक्षण क्या होगा, उपलब्धि परीक्षण क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण क्या होगा, ये सब कुछ पढ़ता है साथियों। यहां से भी कम से कम 2 सवाल निकलकर आते हैं साथियों। अब है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां बहुत सारी है साथियों, आपके हिंदी में है, ग्रामर में है, एसएसटी में है, साइंस मैथ्स में है, और इसके साथ में ईवीएस में है, मैथ्स में है, और आपके साइकोलॉजी के अंदर नहीं, बाकी सब में शिक्षण विधियां है। तो शिक्षण विधियों के कम से कम साथियों 5 सवाल, कम से कम 5 सवाल यहां पर निकलकर आ सकते हैं साथियों। सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, ये अपना पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर है। शिक्षण सहायक सामग्री, यहां से साथियों अगर मैं बात करूं तो शिक्षण सहायक सामग्री से भी कम से कम 2 सवाल निकलकर आ जाते हैं। श्रव्य सामग्री कौन सी है, दृश्य सामग्री कौन सी है। अब ये 2-2 सवाल कैसे आ रहे हैं सर, एक ही टॉपिक है? ये साथियों सभी में है। ये टॉपिक आपके हिंदी में है, संस्कृत में है, एसएसटी में, ईवीएस में, सब में है। इसलिए 2-2 सवाल मैंने लिए हैं कि ये सभी में कहीं ना कहीं घूम फिर के यहाँ पे वापस आने वाले हैं साथियों। सबसे बड़ा टॉपिक साथियों मापन एवं मूल्यांकन। सबसे बड़े टॉपिक की बात करें, मापन व मूल्यांकन, सीसी, मापन, मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कम से कम 7 से 8 सवाल साथियों, कम से कम एक टॉपिक है, 7 से 8 सवाल निकल कर आएंगे। यूट्यूब पे अपनी क्लास अब अवेलेबल है। मापन एवं मूल्यांकन की, सतत व्यापक मूल्यांकन की अभी नहीं बनाई है साथियों। साथियों मापन एवं मूल्यांकन है। और अगर मैं कहता हूं ये जितने भी टॉपिक है ना अपने, सब कुछ शॉर्ट्स में मैंने अपने नोट्स में दिए। हस्तलिखित नोट्स जो है अपने, हस्तलिखित नोट्स है साथियों, उनके अंदर ये सब कुछ है। और हस्तलिखित नोट्स जिन्होंने लिए हैं उनके आप कमेंट देख सकते हो साथियों कि भाषा उसमें कितनी सरल है। और उससे भाषा सरल के बाद में अब जब आप
मॉक टेस्ट देते हो, मैं कहता हूं भाषा, एक तो आप सबसे पहले देखो उसकी भाषा कैसी है, उसके बाद में आप उसका मॉक टेस्ट दो। ऐसे नहीं कि मैंने बिल्कुल सरल सरल लिख दिए तो वो एग्जाम में आने वाले है नहीं, आप उसके बाद में मॉक टेस्ट दो। अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तब आपको पता चलेगा हाँ मैंने वास्तव में एक 21 रुपए में, साथियों हस्तलिखित नोट्स कितने में दे रहे हैं हम, 21 रुपए में दे रहे हैं। और ये हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको 8890620764 नंबर पर क्या करना होगा साथियों, व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। साथियों क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। यहां पर आपको जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज करोगे आपको 21 रुपए का स्कैनर भेजना है और उसके बाद में हस्तलिखित नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इसके अंदर पूरी की पूरी साइको रहेगी साथियों, शॉर्ट एंड स्वीट। कमेंट देख सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी है बुरी है कैसी भी, आप कमेंट देखिएगा छात्रों के, उसके बाद में लीजिएगा। टीचिंग मेथड की बात करूं, टीचिंग मेथड सिर्फ हिंदी की रहेगी, क्योंकि हिंदी के अंदर आपके संस्कृत वगैरह एसएसटी वगैरह सब कुछ कवर हो जाती है। ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी और संस्कृत दोनों ग्रामर रहेगी साथियों, हिंदी और संस्कृत की ग्रामर दोनों रहेगी साथियों। तो ये अपने नोट्स में अवेलेबल रहने वाला है और ये हस्तलिखित नोट्स मात्र और मात्र 21 रुपए में है। आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। अगर लेने से पहले एक बार कमेंट जरूर देख लेना, पुराने वीडियो जो अपने हैं उनके अंदर कमेंट है, उनके आधार पे आप आकलन कीजिएगा साथियों। मापन मूल्यांकन पूरा करवा रखा, आकलन भी अपन ने करवाया। आकलन का मैं एक ही सवाल लेता हूं साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान का एक सवाल लेते हैं साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान और आकलन का। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैंने पूरी यूट्यूब पे करवा रखी है साथियों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतनी सरल इतनी शॉर्ट किसी ने भी नहीं करवाई होगी यूट्यूब पे अभी तक। अगर आप एनईपी सर्च करोगे तो किसी ने भी 20 मिनट के अंदर एनईपी नहीं करवाई होगी। हमने मात्र 20 मिनट में एनईपी करे और एक भी सवाल नहीं छोड़ा है साथियों। एनईपी का देखने के बाद जब उसके आप एमसीक्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सरल तरीके से मैंने पढ़ाई थी साथियों। तो यहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं साथियों। इसके सवाल अगर मैं नया टॉपिक है पहली बार जुड़ा है तो 2 सवाल कम से कम आ सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर साथियों। फिर आता है बाल कल्याणकारी योजना साथियों, इसके ऊपर काम चल रहा है, आधी से ज्यादा योजनाएं मैंने बना ली है और जैसे ही पूरी योजनाएं बनती है उसके बाद आपके सामने क्लास प्रस्तुत होगी, फिर वो नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे साथियों। और ये जो जितने भी है मैं कुछ अलग क्लास ले रहा हूं तो इन सबके नोट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे उनकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। सबके नोट्स जो है पर्सनली मैं सबके व्हाट्सएप नंबर पे भेजता हूं, क्योंकि साथियों यहां पर अगर बात करें तो सबसे मैं व्हाट्सएप पे जुड़ा हूं। मतलब जितने भी लड़के मेरे साथ जुड़े हैं, पूरे छात्र छात्रा जो रीड के कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब दिन भर मेरे हाथ में फोन रहता है, मैं क्लास भी ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। अपनी लाइब्रेरी है, 2 लाइब्रेरी के अंदर सीटें हैं, 150 अभी के फुल है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एनी टाइम फोन हाथ में रहता है, फोन दिन में 2-2 3-3 बार चार्ज लगाना पड़ता है। आपके हर एक मैसेज का जवाब दिया जाता है और जवाब आपको पता होगा, अगर ऐसा नहीं है कि मैंने जवाब नहीं दिया है साथियों, हर एक के मैसेज का, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो, सर डर लग रहा है अब क्या करें, सर अब तैयारी नहीं हो रही है, सर अंतिम 15 दिन बचे अब क्या करें, सबको मोटिवेट करने का मेरा काम है साथियों। मेरा काम ही मोटिवेट करने का है, मेरा काम है आपको साथ पकड़कर चलने का, मेरा काम है आपको रीट पात्रता पास करवाने का। अब आपको टारगेट करना है, आपको सोचना है मेरे साथ चलना है या फिर पीछे की तरफ जाना है। साथ चलना है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। ये अपने 30 इंपोर्टेंट सवाल बताए मैंने कि कौन कौन से, देखो आरटी के 2, एमसीटी के 2, एसबीपीएल के 2, उपलब्धि के 2, 4, 6, 8, 8, 5, 13, 13, 14, 15, 15 और 8 कितने हो गए, 23, 24, 25, 26, 27 और यहां से भी 2 तो 28 गुण 30, लगभग 30 सवाल यहां से पूरे हो चुके हैं साथियों। और ये 30 के 30 अपने हस्तलिखित नोट्स में है साथियों। कहीं ऐसा ना हो बाद में चूक न जाना, चूक न जाना, ये मतलब ये होती है ना, तो चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहीं देर ना हो जाए उससे पहले पहले आपको ले लेना है नोट्स। अब आप कहोगे सर 21 रुपए ले रहे हो आप, तो अरे भैया 21 रुपए मेहनत का चार्ज है, मैंने बताया था वो नोट्स अपने हैं, मैंने आपको बताया भी था कि नोट्स पूरे के पूरे क्या है। अब आप कहोगे सर हिंदी टीचिंग मेथड, ये हिंदी की टीचिंग मेथड है साथियों, देखिएगा ये पूरी की पूरी हिंदी टीचिंग मेथड मैंने आपको उपलब्ध करवाई है साथियों। जितने भी 1 लाइन आप राइटिंग मिला सकते हो सब कुछ। कुछ जो यूट्यूबर ये दावा कर रहे हैं ये नोट्स हमारे, वैसे उनको विद इन प्रूफ मैंने बजाया, जिनके मैसेज आए सर ये वाले नोट्स तो मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत जगह देखे, तो उनको मैंने बकायदा प्रूफ भेजा कि ये नोट्स अपने हैं। हो सकता है टेलीग्राम पे चल रहे किसी का भला हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो अगर ये कह रहे 21 रुपए में अपना लगाव, 21 रुपए नोट्स की वजह से नहीं हुआ, ये एक लगाव है आपका मेरे प्रति, जो लगाव है आपका, आपको लगा है कि इस चैनल पर हम पात्रता पास कर सकते हैं,
तो वो लगाव है, उसकी वजह से आप मेरे साथ जुड़े हो, ना कि 21 रुपए की वजह से जुड़े हो साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार से मोटिवेट हम आपको करते रहेंगे और रीट पात्रता से रीट मेंस की तरफ लेकर के जाएंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।